हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर के जितने भी ग्रामवासी हैं उनके चेहरे पे खुशी की लहर है। दरअसल कल अनिल बलूनी ने जब श्री राम नारे का उद्बोधन किया कसम के रूप में, और ये कहा कि हम राम की कसम खाते हैं, वन ग्रामवासी को उनकी सुरक्षा का अधिकार देंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे, और उसके बाद जो वन ग्राम में खुशी मिली वो देखने लायक थी। हमारे सामने कुछ वन ग्राम वासी मौजूद हैं और वैसे ही पुछड़ी के वन ग्राम के ग्राम प्रधान नंदन सिंह रावत जी मौजूद हैं। रावत जी, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं। तो थोड़ा खुशी है चेहरे पर? हाँ, बहुत खुशी है चेहरे में और गांव वालों में भी बहुत खुशी है। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बात बताई कि वन ग्रामों को हम सुविधाएं देंगे, ये नहीं कि हम इनको निकालेंगे या अतिक्रमण के नाम से जो दुष्प्रचार किया जा रहा था वो नहीं है। हम इनको सुविधाएं देंगे। कोई भी वन ग्रामवासी, कोई भी वन ग्राम नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि उनको सुविधाएं दी जा रही है। रोड ये सूचना आप भी वहाँ गए थे? सूचना कैसे मिली आपको? हमारे गांव से बहुत सारे लोग, हम गाड़ी लेकर के वहां गए थे पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने के लिए और उनकी मीटिंग में मालधन में, तो सब लोग गए हुए थे। सब लोग तो ये उम्मीद थी आप लोगों को कि इस तरह का भी बयान आ सकता है अनिल बलूनी का, धूमी जी का? ये उम्मीद हमको इसलिए थी कि जब स्वागत समारोह चल रहा था, हाँ, तो अनिल बलूनी जी का जब इधर से काटा गया तो उस समय हम लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे। तो मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सर पूरे वन ग्रामों में और हमारे नेवस्ती पुछड़ी में भी ये अफवाह है, ये दुष्प्रचार है विपक्ष की तरफ से कि भाई इनको निकाला जाएगा, इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद यहाँ पर कोई टिकने वाला नहीं। अच्छा, तो आप लोग कितने साल से बसे हुए हैं यहाँ पे? हमको 1968 से 50 साल प्लस हो गए। हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं जब उसके बाद हामी जी का एक बयान भी आज वायरल कर रहे हैं कांग्रेसी और पूरे देख रहे होंगे मीडिया में, उससे कहीं डर है आपको कि यार? कोई भी उस बयान पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी जी जो हमारे सरकार में, दीवान सिंह जी हमारे विधायक, वो भी हमारे गांव में आए थे, तो उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है। हमारी सरकार, हम खुद कार्यकर्ता हैं उसके, तो हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और डंके की चोट पे कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बयान दिया है, जो वन ग्रामवासियों के सपोर्ट में, जो सहयोग में कहा दिया है, पर उनका एक बयान देखिए, हमारे पास मदन जोशी जी है। मदन जोशी जी आप भी जरा करीब आएंगे, क्योंकि मदन जोशी जी भी यहाँ पे हैं, नगर मंडल अध्यक्ष हैं और इस समय चुनाव में सबसे बढ़ चढ़ के हैं और वन ग्राम के लिए काम भी करते हैं, तो ये इसमें महत्वपूर्ण आदमी है। पहले एक चीज सवाल आपसे पूछता हूँ, पहले आपसे एक सवाल और। धामी जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उस बयान में यह है कि हम अतिक्रमण हथौड़ा चलाएंगे, तो कौन से अतिक्रमण में वो बात कर रहे हैं? वो जो डैम, कोई डर लगा आपको कि यार? उससे कोई डर नहीं है। उत्तराखंड में जो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, हाँ, जो उत्तराखंड देवभूमि का स्वरूप चेंज हो रहा है, उस स्वरूप को हटाने की बात की जा रही है। जो उस तरीके का अतिक्रमण है, जो उत्तराखंड देवभूमि का स्वरूप बदलने वाली, मतलब एज ए ग्रामवासी आपको डर नहीं है कि जो बयान आज वायरल हो रहा है उस पर आपकी कोई डर नहीं है? कोई ध्यान नहीं, कोई डर नहीं। सब लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, और सब चीज सोशल मीडिया में चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए हमारे पास बूथ अध्यक्ष मौजूद है, लेकिन पहले मैं नगर मंडल अध्यक्ष और वन ग्राम पे बहुत काम किया है मदन जोशी जी ने, उनसे याद करेंगे और शाम को इस पर माननीय विधायक का बयान लेंगे। जोशी जी, कल जब जय श्री राम का नारा लगा और कसम दी तो सारे, मैंने देखा कि महिलाएं बड़ी वहां खुश थी, सबसे ज्यादा वन ग्राम बड़े खुश थे, और इस तरह के बयान जैसे उन्होंने कहा, लेकिन राम की कसम खाएंगे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। तो उस बयान के बाद मुख्यमंत्री धामी जी ने भी उसका स्वागत किया कि हम उनके साथ में हैं, लेकिन उसके बाद धामी जी ने एक बयान दिया लास्ट में कि हम अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाएंगे, वो काम रुकेगा नहीं। अब ये अतिक्रमण हटाने की बात किस विषय पर थी, जो गौर डालेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो झूठ है अब 4-5 दिन और चलेगा इनका झूठ। ये चुनाव है, ये झूठ बोलते रहेंगे। अभी जब कांग्रेस के प्रत्याशी मालधन आए थे तो पता है क्या झूठ बोल रहे थे कि धनगढ़ी का केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी ये कोई इनसे पूछ ले हाई कोर्ट में जाके वो केस चल रहा है, पहले दिखा तो दो, हम तो उसी दिन हार मान लेंगे अगर हमारा धनगढ़ी का केस हाई कोर्ट में चल रहा होगा। हाई कोर्ट में जब किसी ने दिक्कत करी, उसके बाद सॉल्यूशन हो गया, टेंडर हो गया, अब काम शुरू हो रहा है। एक झूठ ये बोला, ठीक है। आज अनिल बलूनी ने कल जब यहाँ कल पहुंचे और मंच से कहा, और उनका भाषण बड़ा जोरदार था और इतना अच्छा भाषण दिया उन्होंने, और काफी भीड़ देख के गदगद कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, कहा कि वन ग्रामों को हम नहीं हटाएंगे, भरे मन से कहा। और धामी जी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वन ग्रामों को हम नहीं उठाएंगे। अब जो बात आती है, ठीक है, किसी एक अखबार में आ गया तो अखबार वाला होता है कि उनकी खबर कैसे हाईलाइट हो, तो उसको मिक्सर करके हमारे वन ग्राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं। तो वन ग्राम का स्वरूप नहीं, जो देखिए देवभूमि का स्वरूप और वन ग्रामों का स्वरूप में फर्क है, जो बहुत लोग जो है नहीं समझ पाते। देवभूमि का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन वन ग्राम का स्वरूप से आप उसको नहीं। जोशी जी, जब एक धामी जी ने ये भी कहा कि मैं अनिल बलूनी के बयान का समर्थन करता हूं और हम केंद्र राज्य सरकार की मदद से इसको हम जो मूलभूत सुविधाएं देंगे। हाँ। फिर उन्होंने जो ये कह दिया लास्ट में कि अतिक्रमण जो पूर्व जो अतिक्रमण हट रहा था वो जारी रहेगा और आचार संहिता के बाद फिर से अतिक्रमण पे हथौड़ा चलेगा।
लेकिन उससे पहले अतिक्रमण हटोला जो है वो बाकी बना चल रहा था। आप इसकी बात कर रहे हैं ना कि हाँ। अतिक्रमण चुनाव, देखो आप ना हाँ। इस खबर के अंदर जाओ, वो क्या कह रहे हैं। हाँ। वो इसमें कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि कब्जा कर धर्मस्थल खोलने और वहां पर पांव पसारने की कोशिश करने वालों के खिलाफ धर्मस्थल खोलने है ना ये। अच्छा, ये अच्छा। देखिए, ओह। धर्मस्थल खोलने की बात हो रही है ना। हाँ। वो छत्तीसगढ़, इसको वनग्राम से क्यों लोग जोड़े, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा अच्छा, ये धामी जी ने शेयर किया। हाँ, ये धामी जी ने अपने फेसबुक, और ये बताओ, वो धामी जी इसको अपनी फेसबुक पेज से शेयर कर रहे हैं। अगर मतलब इतने बड़ा चुनाव चल रहा है तो हम इसको, तो धामी जी एक बार दिखा दूंगा, ये बैक से आएगा, जाइए बैक कैमरे से आएगा। देखिए, मैं जो ये लाइव देख पा रहे हैं, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी ने, देखिए यहाँ देखिए आप, यह पुष्कर सिंह धामी जी ने, ये इनका पेज है और अपने पेज में उन्होंने ये खबर जो है शेयर की है कि अतिक्रमण पर चुनाव के बाद फिर चलेगा हथौड़ा। तो यानी अगर धामी जी इसको अपने पेज में शेयर कर रहे हैं तो स्पष्ट मकसद है कि वनग्राम के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका मकसद है कि जो अवैध मजारे हैं, अवैध जो लैंड जिहाद की बात कर रही है, उस पर ये काम कर रहे हैं। उस पर शायद यहाँ पे लिखा भी है, ये आप कह रहे हैं मदन जोशी जी? ये धर्मस्थल, हाँ। मैं दिखाता हूँ ना। हाँ। ये देखो, इस खबर में आप देखिए ना, उसके अंदर पड़े, वो तो हेडिंग जो अखबार वाले बनाते हैं, ये देखिए। हाँ, हाँ। ये धर्मस्थल खोलने और वहाँ पांव पसारने वालों के खिलाफ। अच्छा। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि कब्जा कर धर्मस्थल खोलने। अच्छा, देखिए ये यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को मालवीय डिग्री कॉलेज के मैदान में उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि के पर धर्मस्थल खोलने, फिर वहां पाप पसारने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सिर्फ लगाम लगाई है। बल्कि अच्छा, ये अच्छा यानी ये कि है मामला। अच्छा, और 4000 एकड़ से ज्यादा जो अतिक्रमण से मुक्त कराई है, तो इसी में तो हमारे धामी जी पूरे देश में नंबर 1 सीएम कहलाए हैं। इसी को हटा, नहीं को वनग्रामों को कहीं हटाया, कोई बता दे कोई वनग्रामों को कभी हटाया। और धामी जी ने आदेश किया हुआ है, मैंने कितने बार दिखाया, वनग्राम, टोंगिया, कोट, खत्ते को कभी नहीं, इनको होम स्टे बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। वनग्राम तो बहुत सुंदर बनने वाले हैं। इसके बाद होम स्टे का रूप हम देने वाले हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। ये तो देवभूमि का स्वरूप जो बिगड़ने की बात है, वो समझने का फेर है। देवभूमि का स्वरूप आप समझ गए, कौन लोग बिगाड़ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि- डेमोग्राफी चेंज कौन लोग कर रहे हैं, जो बाहर से घुसपैठी आ रहे हैं, उनके लिए। गाँव वालों को कौन हटाएगा, इतने सालों से बसे, कौन हटाएगा? ये अगर इन लोगों को हटाएगा तो हमारी सरकार तो एक मिनट में जमीन पे आ जाएगी। हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग वनग्रामों के साथ, आज से थोड़ी, हम लोग इनके साथ है और 70 साल से वनग्रामों को इन्होंने चला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर 70,000 की सोलर लाइट दी तो मोदी जी ने दी 10 साल के बाद, और इनका भी कल्याण जो है मोदी जी करेंगे। अच्छा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपकी बात, आप ये कहना चाह रहे हैं, और जैसे कि ग्राम प्रधान पुछड़ी वनवासी ने बलूनी जी ने आके इनसे कहा है, आपसे कहा ना, बिल्कुल कहा है। बलूनी जी ने क्या कहा? योगीपुरा में जब हम उनका स्वागत कर रहे थे, उस समय उन्होंने हमसे कहा कि वन ग्रामों को कहीं नहीं हटाया जा रहा, बल्कि उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। ये अफवाहें हैं, दुष्प्रचार है। अच्छा, विपक्ष की कांग्रेस तरफ से। फैलाएगी अभी ना। नहीं, जैसे कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, जो धामी जी ने शेयर भी किया। देखिए, अगर ये मामला वास्तव में उससे जुड़ा होता तो धामी जी अपने ही पेज में क्यों शेयर करते, ये समझने वाली बात है। तो यानी कि अनिल बलूनी जी का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। और सारे लोग वायरल इस वीडियो को कर रहे हैं कि हम राम की सौगंध खाते हैं कि वनग्राम नहीं उठेंगे। दैनिक जागरण के अखबार को आप देखिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अमर उजाला को आप देखिए, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों नहीं डालें? इनकी हिम्मत है, दैनिक जागरण को डाले, अमर उजाला को डाले, क्या दिक्कत आ रही है? विपक्ष को वही डालेगा जो उसका फायदा होगा, वो क्यों डालेगा? वो गलत है, वो न्यूज ही गलत है, वो एंगल उन्होंने अपने अखबार के लिए किया जैसे, लेकिन उसके अंदर नहीं पड़े। आप हेडिंग पढ़ा है, अच्छा, हिंदुस्तान ने भी डाला है, हिंदुस्तान ने भी नहीं किया गलत। हाँ। आपने हिंदुस्तान ने भी कोई वो नहीं किया गलत, उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अब होता है कोई पत्रकार, उसका अपना एक होता है हेडिंग, बड़े अब बना दिया। हम भी डालते हैं, हेडिंग की। हेडिंग आपने कुछ भी डाल दिया, बाद में वीडियो में क्या है वैसा है, तो अच्छा, आदमी उसे अन्यथा ना ले। तो अच्छा, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अतिक्रमण हटाने की बात आ रही है, वो उस पे आ रही है जिसमें डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हाँ। और जो पूर्व में जो यहाँ 80 से पहले या हमारे जो पहाड़ पे जो 2000 से पहले के बस है, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। वो उनको कभी हटाया नहीं जाएगा। वो तो उनमें सौगंध खाई है। जब जो राम जी का अस्तित्व को समझते हैं और राम जी को मानते हैं, प्रभु श्री राम जी के लिए अपने प्राण तक निछावर करने वाले लोग अगर राम जी की सौगंध खा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे नाटक ना समझे। अगर खाई है, वनग्राम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और ये उनका हार का नतीजा, उनको कुछ बचा तो है नहीं। अब ले देके कहीं उनके कार्यकर्ता दिखते नहीं है, कहीं उनके झंडे है नहीं, कहीं मैदान में है नहीं, कहीं सामने, और भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रामनगर विधानसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रामनगर की जनता बहुत भारी बहुमत से बनाने जा रही है। अच्छा, एक बूथ अध्यक्ष मौजूद हमारे पास, वीरेंद्र, देखिए अज्जू भाई, अजय जी बताइए, आप बूथ अध्यक्ष में हैं आप, और ग्राम वनवासी बहुत सालों से रह रहे हैं। देखिए, बचपन में लगभग 80 के दशक से, उससे पहले से आप लोग रह रहे हैं। जब अनिल बलूनी ने कसम खाई कि मैं राम की कसम खाता हूं, नहीं हटेगा,
उसके बाद आज जो शेयर हो रहे हैं कि वे अतिक्रमण पे हथौड़ा चलेगा, इन दोनों को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हमेशा जनता की आवाज बन के सामने रहते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, मैं बूथ अध्यक्ष हूं बूथ नंबर 53 का। तो हमने इस बीच प्रचार किया और जनता के बीच घर घर हम गए हैं, तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है। जनता समझ रही है और जान रही है कि अतिक्रमण हटाया नहीं मतलब जाएगा। अतिक्रमण तो जी, खैर जी। वन ग्राम से रह रहे हैं। जी जी। तो सभी लोग जागरूक हैं और समझदार हैं और जान रहे हैं। जैसे बलूनी जी कल आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मालदन में आए थे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट वहाँ पे दी है, तो जनता सभी कुछ जान रही है, समझ अच्छा, रही है। अब जो मुख्यमंत्री का जो ये आया है और जो उसको शेयर भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? उस पे जो हथौड़ा चलेगा, हथौड़ा एक डेमोक्रेसी जो चेंज हुई उस पे चलेगा, ना कि 1 ग्राम पे। वन ग्राम जी पे। जी। तो देखिए ये स्पष्ट है कि जो हथौड़े की बात चल रही है, ये चलिए डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जो बाहर से लोग आके बस गए, घुसपैठियों, उन पर ये चलने वाला है। यानी धामी जी उनको बख्शने वाले नहीं है। नहीं बख्शना। देखो, लैंड जिहाद और देवभूमि का स्वरूप फर्क है ना। लैंड जिहाद किसे कहते हैं? जमीनी जिहाद। जिहाद और देवभूमि को आप तुलना एक साथ नहीं कर सकते। लैंड जिहाद मतलब उनके नीचे कोई अवशेष ही नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे कॉर्बेट के जंगलों के अंदर कहाँ तक आप ऊपर से जाएंगे, मतलब मधुआ ग्वाड़ तक, वहां पर उनके पूरे जो मजार थी उसके नीचे कुछ मिला ही नहीं देखने को। यहाँ से लेके रिंगोड़ा हो, आगे हो, हल्द्वा हो, कहीं कुछ मिला ही नहीं। अब वो 4000 मेरे ख्याल से 4000 एकड़ की बात हो रही है, 4000 एकड़ करीब पूरे उत्तराखंड में सारे जहां खोदेंगे कुछ निकला ही नहीं नीचे। अब आप उसको भी मना कर रहे हैं, उसको ये क्या मना कर रहे हैं? 1 ग्राम से तोल दे रहे हैं। अच्छा, ताकि 1 ग्राम को साथ लेके इस कार्यों को रोके जाए। नहीं, लेकिन जैसे पहाड़ों में दुआएं तोड़े गए थे, उन पे नहीं है ये। कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पहाड़ों पे भी कोई नहीं तोड़ी गई है। जो अधिकारी यहाँ एक काम कर रहा था, उस अधिकारी को तत्काल हटाया। और आप देख रहे होंगे कुछ अधिकारी इसे मिसगाइड कर रहे थे। तो माननीय विधायक जी के अकेले ऐसे विधायक थे पूरे उत्तराखंड में। सबसे पहले सारे 69 विधायक की आवाज बन के विधायक जी ने पूरे उत्तराखंड का अतिक्रमण रुकवाया। ये विधायक जी की सोच है। हम गए थे उनके साथ और उसी दिन ही आदेश हो गए थे 1 ग्राम कोड गत्ते और किसी को नहीं हटाया जाएगा। केवल जो लैंड यहाँ जो डेमोग्राफी चेंज, जो लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, केवल उस पर बात हो रही है। उसी के लिए कह रहे हैं। बाकी ये मिसगाइड क्यों किया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता। इन पर कोई मुद्दा बचा नहीं है कुछ नहीं, इसको ला रहे हैं जबरदस्ती, जबकि सब बात हो गई है। कहाँ हटा बताओ, कौन हटाया? मुझे एक बता दो, पूरे रामनगर में किसको हटाया? एक नाम बताओ। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद हटा सकते हैं। यही तो विपक्ष क्या कहता है। हाँ। चुनाव के बाद और इसके बाद कहीं नहीं, मतलब अभी बात आप भी तो यही हो। इसके बाद भी चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इसके बाद निकाय के चुनाव है, फिर इसके बाद हमारी फिर विधानसभा चुनाव। कहाँ से हटाएंगे? और देखिए कल जब राम की कसम खाई थी बलूनी ने, तो मैंने जानबूझ के रील डाली कि वो कसम जो है हम अनिल बलूनी को हमेशा याद दिलाते रहेंगे। और जो हमारे पर्वतीय जो यहाँ लोग आए हैं और जो प्रॉपर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो काफी वर्षों से, मतलब 40 सालों से जो 1 ग्राम में रह रहे हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उनको देनी होंगी, क्योंकि उन्होंने राम की कसम खाई है। ठीक है ना? तो ये कसम हम सब याद दिलाते रहेंगे। इसलिए भाषण होते पहली बार, मुझे लगता है उत्तराखंड वो भाषण उनके वैसे नहीं रहते, लेकिन पहली बार चर्चा हुई है। और जगह जगह चर्चा है कि बलू जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है और चर्चा है और बड़े कॉन्फिडेंस दिया। भीड़ देख के वो गदगद भी हुए। उन्होंने ये कहा है कि मैं, क्योंकि मोदी जी अमित शाह के बहुत निकट हैं और मुझे लगता है कि रामनगर जनता को इतना फायदा होने वाला है। हम सब में इतनी खुशी है कि रामनगर का किस तरह से कायाकल्प होगा। मतलब आप ये मानिए कि रामनगर का इतना कायाकल्प होने वाला है। उनका नाम सुनते ही कह रहे हैं सारे मंत्री यहाँ होंगे और वो मुझे लगता है कि कैबिनेट में मंत्री भी बनेंगे। तो रामनगर का तो विकास होने वाला है। इतनी खुशी हो रही है, अपार खुशी अंदर से, इतना मतलब मन उत्साहित है। पहले नंबर का खूब दबना है। देखो, उस विकास की बात तो बाद में करेंगे। हमारा मतलब था कि जो ये अतिक्रमण वाली बात आई थी वो चलता है। ये झूठ बोलेंगे 4-5 दिन, अभी कल कुछ बोलेंगे, परसों 7 तक बोलेंगे झूठ, है फिर कहानी इनकी खत्म है। चलिए, फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देखने शुक्रिया। जिस विषय पर यह बात हुई है अतिक्रमण वाले मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने, जैसे नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने दिखाया अभी हमको, कि खुद मुख्यमंत्री धामी ने यह शेयर किया। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो अवैध मजार या उस जो चीजें कब्जे की है, उन पर अतिक्रमण हथौड़ा जारी रहेगा, लेकिन 1 ग्राम वासियों को बसाया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह की बातें जोशी ने और बाकी ग्राम वासियों ने कही है इस भरोसे के साथ। फिलहाल रवि के बिंदास बुलाए, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।